नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी करना, यानी कि यूपीपीसीएस की तैयारी करने की सोच रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है पीडीएफ फॉर्मेट में, पीवाईक्यू एनालिसिस करवाए जाते हैं, साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह चलते रहते हैं। किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी टॉपिक हो तो 24/7 आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एक बैच है जिन विद्यार्थियों का टारगेट 73वीं बीपीएससी है, इंग्लिश मीडियम के लिए सक्षम 2.0 के नाम से यहाँ पर, और उसकी फीस है मात्र 5,299 रुपये। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग कि इसके एक कोड है PSP500। अगर ये कोड को लगा देंगे आप लोग PSP500 तो आप लोगों को इसके अलावा भी और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच है आप लोगों का प्रथम 2.0 के नाम से, जिसमें बिल्कुल हिंदी मीडियम में ही आपको पढ़ाई करवाई जाएगी। और यहाँ पर भी आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसमें भी कूपन कोड लगा सकते हैं। और केवल इनके पास हर प्रकार के बैच हैं, चाहे वो टारगेट बैच हो, चाहे वो फाउंडेशन बैच हो, चाहे वो केवल एग्जाम वाइज यानी केवल प्रीलिम्स का, केवल मेंस का, प्रीलिम्स मेंस पूरा कंप्लीट सी सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से बैच है। हिंदी माध्यम का अलग बैच है, इंग्लिश मीडियम का अलग बैच है। तो ये प्रीलिम्स के लिए है और इसकी जिसका नाम है आक्रोश, इसकी फीस तो केवल 1999 रुपये, और इसमें भी कोड लगा देंगे PSP500 तो और कम फीस हो जाएगी। यूपीपीसीएस की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक फाउंडेशन कोर्स है प्रीलिम्स मेंस सीसेट इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी केवल 4,999 रुपये में, और इसमें भी कूपन कोड लगा देना आप लोग। और यहाँ पर हिंदी माध्यम में यही बैच है प्रथम 3.0 के नाम से। ये जितने भी बैचेस आपने देखे, कोर्स देखे आपने, इन सारे कोर्स की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, ऑफर का लाभ ले लीजिए, और एक अच्छी और बेहतरीन कोचिंग से, बड़ी कोचिंग से, ब्रांडेड कोचिंग के साथ में आप लोग जो अपनी तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आज की सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण खबरें उनको देखेंगे। सारी की सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण है, एक भी सूचना छोटी नहीं है। जैसे एक तो सबसे बड़ी सूचना है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आदेश नहीं दिया है अभी, केवल चर्चा परिचर्चा की है इस पर। और जैसे कभी कभी वो कमेंट करता रहता है इस तरीके से कि चपरासी आदि छोटी मोटी नौकरी पर उच्च योग्यताधारी पर रोक, यानी कि जैसे कोई ग्रुप डी की वैकेंसी रेलवे की आ गई या किसी विभाग में चपरासी की आ गई, और हम लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिलती है कि PhD धारक, डबल MA, M.Tech, B.Tech, इतने BCA वाले, इतने 10,000 MBA वालों ने भी डाला चपरासी का फॉर्म। और होता ये कि ये लोग सिलेक्शन तो हो जाता है लेकिन इनका मन नहीं लगता है, ये ढंग से काम नहीं करते, ना ढंग से पानी देंगे, ना झाड़ू लगाएंगे, ना शौचालय साफ करेंगे। इस तरीके के जो भी काम रहते हैं ग्रुप डी के वो नहीं करते हैं, और फिर बाद में ये नौकरी छोड़ भी देते हैं। तो जब छोड़ देते हैं तो वो नुकसान भी होता है, नहीं छोड़ते हैं तो ये काम नहीं करते। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा, ये न्यूज़ 18 की खबर है आज की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी और हैरान करने वाली खबर आ रही है। आज के समय में प्रतियोगिता इतनी बढ़ गई है कि चपरासी, क्लर्क जैसे पदों के लिए PhD, इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन करते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हर नौकरी के लिए ज़्यादा पढ़ाई होना जरूरी नहीं है। और अभी देखा होगा कि एक जेई की वैकेंसी को लेकर के UPSSC का एक मामला था, जिसमें जो बीटेक के विद्यार्थी कह रहे थे हमको जेई की वैकेंसी मौका दिया जाए, और हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि नहीं, जेई की वैकेंसी में पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी डिप्लोमाधारी ही योग्य रहेंगे। ये 3 तारीख का ही ये न्यूज है। ये जेई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिप्लोमा धारकों के पक्ष में फैसला, स्नातक इंजीनियरों का दावा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, बीटेक को नहीं लो, पॉलिटेक्निक वालों को लो। और जेई एक छोटी नौकरी होती है जूनियर इंजीनियर की, यहाँ पर ये बीटेक का कोई काम नहीं है। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा कहा है कि जो छोटी मोटी नौकरियां हैं उसमें छोटी मोटी योग्यता ही मांगी जानी चाहिए। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या विचार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में वैसे बताइए। और अब हम लोग आते हैं TGT पर। उसके बाद हम लोग UPSSC प्लस कांस्टेबल भर्ती और अन्य चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो TGT का एग्जाम तो संपन्न हो गया, लेकिन विद्यार्थियों के अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। कोई कुछ कट ऑफ का कुछ मामला बन ही नहीं पा रहा कि कितनी जाएगी किस भर्ती की कट ऑफ, पता नहीं कहाँ से पेपर, किस तरीके का पेपर बनाया गया है। और आपने देखा होगा कि आज संस्कृत के बेस कितना ज़्यादा हलवा आ गया था। जिन विद्यार्थियों का 120 है, 125 है, वो विद्यार्थी भी संतुष्ट नहीं है कि हमारा हो ही जाएगा।
और इसी तरीके से जो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं वो तो विद्यार्थी पागल हो गए हैं अंग्रेजी विषय का। अब मैंने इसको लेकर के वीडियो भी डाला जो विद्यार्थियों ने भेजा था कि सारा का सारा जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, पता नहीं कहाँ से राइटर आ गए थे, कहाँ से चीज़ें आ गई थी। तो इसी तरीके से ये पेपर था। फिलहाल इस पेपर में ये जो आयोग की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की गई है और इसमें ये बताया गया है कि इस भर्ती में लगभग दो दिन परीक्षा हुई, 3 और 4 जून को। तो 50% विद्यार्थी इसमें उपस्थित रहे और लगभग 50% विद्यार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। तो परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई और केवल एक ही फर्जी विद्यार्थी यहाँ पर पकड़ा गया, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और पेपर को लेकर के, अंग्रेजी के पेपर को लेकर के विद्यार्थी सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी निकल करके आ रही है कि हो सकता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल ज्ञापन भी दें अंग्रेजी के पेपर को लेकर के। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है UPSSC की एक वैकेंसी की। कल UPSSC से एक वैकेंसी आई थी, सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक। 1829 पदों पर यह वैकेंसी आई थी, जिसमें डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी BCom प्लस O लेवल मांगा गया था। इस भर्ती में भी आरक्षण को लेकर के विवाद हो गया, जिसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी सफाई दी है। UPSSC ने आज कहा कि आरक्षण वाला मामला कुछ नहीं है, सब ठीक है, सबको डबल चेक कर लिया गया है और रोस्टर के हिसाब से ये सब चीज़ें होती हैं और जिस तरीके से अध्याचन होता है हम उस तरीके से विज्ञापन निकालते हैं। पहले आप लोग UPSSC की नोटिस देखिए, जिसमें UPSSC ने 4 जून को आरक्षण को लेकर के सफाई दी है। एक आरक्षण ऐसा मामला है जिससे सारी की सारी भर्तियां फंस जाती हैं, बहुत ज़्यादा विवाद होता है। तो इसमें जो आयोग और जिम्मेदार अधिकारी लोग हैं, थोड़ा सा सोच समझ करके और मतलब बड़ी स्पष्टता के साथ में विज्ञापन जारी किया करें, क्योंकि इसमें राजनेताओं को और कुछ ऐसे लोग हैं जो कोर्ट कचहरी जाते हैं, कुछ पैसा वसूलते हैं, इस तरीके के भी कुछ लोग होते हैं। कुछ जेन्युइन होते हैं और कुछ केवल जानबूझ करके भर्ती फंसाते हैं। सब नहीं, कुछ की बात मैं कर रहा हूँ। और चुनावी वर्ष है जहाँ पर लगातार भर्तियाँ आ रही हैं, वहीं पर लगातार भर्तियों में बखेड़ा भी हो रहा है। तो मैं दोनों से कह रहा हूँ, एक तो विद्यार्थियों से भी कह रहा हूँ कि आप लोग भर्ती को फंसाने की कोशिश मत करिए। जिस तरीके से बातें हों आप लोग अपनी बातें बिल्कुल रखें, अच्छी तरीके से रखें। और आयोग से भी कहूँगा कि आयोग के जो भी कर्मचारी हैं वो आरक्षण वगैरह का जो रोस्टर वगैरह वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से देख लें, तब विज्ञापन जारी करें। न विज्ञापन जारी करेगा अगर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सही विज्ञापन जारी करें और जिससे भर्ती ना फंसे। और छात्रों से भी कहूँगा कि आप लोग भर्ती को मत फंसाइए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तो लगभग सारी भर्तियाँ फंसी चुकी हैं आरक्षण को लेकर के। अब UPSSC की भर्तियाँ ना फंसें। UPSSC में आज आयोग ने कहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि उक्त विज्ञापन में प्रकाशित होने के उपरांत सोशल मीडिया और विभिन्न संचार माध्यमों पर कतिपय विज्ञप्तियों द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित आंतरिक लेखा परीक्षण निदेशालय के सहायक लेखाकार के आरक्षित पदों के श्रेणीवार विवरण को आरक्षण नीति का अनुपालन न किए जाने के संबंध में अत्यंत भ्रामक एवं नकारात्मक प्रचार किया जा रहा है, जिससे शासन और आयोग की छवि धूमिल हो रही है। उल्लेखनीय है कि आयोग कार्यालय को रिक्त पदों पर चयन हेतु आंतरिक लेखा एवं लेखा निदेशालय के नियंत्रणाधीन सहायक लेखाकार के 609 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ था। उक्त अधियाचन में 609 पदों के संबंध में आरक्षण लंबवत व क्षैतिज सुसंगत शासनादेशों के अनुसार पुनः जांच कर अधियाचन में आगणित और आरक्षित अनारक्षित पदों की गणना नियमानुसार होने की पुष्टि आंतरिक लेखा और लेखा परीक्षा द्वारा कर ली गई है। तो आयोग का कहना है कि जो 609 अलग अलग विभागों का अधियाचन आया है, उसमें से एक तो आपका विभाग था यहाँ पर जिसके बारे में जानकारी दी गई, आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशालय। इस विभाग के 609 पद अलग से आए थे। उसी में आरक्षण को लेकर के जो विवाद है, तो उसके लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन देखना होगा। ये नोटिफिकेशन है और इसमें आप देखेंगे तो आप लोग भी थोड़ा सा चौंक जाएंगे। 609 पद हैं। जैसे इसमें पद तो और भी विभाग है, बहुत सारे विभाग हैं। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर 601 और विभाग है। ये देखिए यहाँ पर ये 600 है। ये नगर निकाय से विद्याचन आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया। लेकिन एक विभाग है जो चौंका रहा है विद्यार्थियों को, और वो ये विभाग है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल 609 पद हैं और इसमें जो है ST का 0 पद है और जनरल के 536 पद हैं, अनुसूचित जाति का 4 पद हैं और OBC का केवल 9 पद है। तो देखिए 609 का 21% आप लोग खुद समझ सकते हैं, लगभग 125 के आसपास तो यही होता है SC का। और इसी तरीके से अगर OBC का आप निकालें तो ये लगभग 164 होता है। 164 पद होने चाहिए। 164 की जगह केवल 9 पद। अरे 600 पद यहाँ पर देख सकते हैं ना आप लोग,
यहाँ पर ये सही दिया इन लोगों ने, ये 162 पद दिए हैं। और बट ये जो विभाग है उसमें ये पद एक कम है। इसी को लेकर के सोशल मीडिया में जो चर्चाएं चल रही थी, हालांकि अपना विभाग ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि इस विभाग में अपना एक कैडर होता है और उस कैडर के हिसाब से ये इतना ही अध्यादेश इन्होंने भेजा। तो इसमें ये आयोग ने आज सफाई। एक और सूचना है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो परीक्षा होनी 8, 9 और 10 जून को, उसमें जो बस का किराया है वो माफ़ तो नहीं किया सीएम योगी ने, लेकिन ये कहा है कि इसमें कुछ छूट मिलेगी। विद्यार्थी अगर अपना एडमिट कार्ड वगैरह दिखाएंगे तो छूट दिया जाएगा यहाँ पर। इसको लेकर के हिंदुस्तान समाचार पत्र की ये न्यूज़ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए बस किराए में मिलेगी भारी छूट। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों के किराए में छूट का मतलब छूट ही, फ्री नहीं, इसीलिए मैंने थंबनेल में डिस्काउंट लिखा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में किराए में छूट देनी चाहिए, क्योंकि आजकल उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की भर्ती बोर्ड बहुत दूर परीक्षा केंद्र बना रहे हैं, बहुत दूर परीक्षा देने जाना होता है। और ये इसलिए ऐसा करते हैं कि पास में परीक्षा कराने में अक्षम इनको लगता है नकल हो जाएगी। दूर भेजेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर नकल की सेटिंग ना हो पाए उस परीक्षा केंद्र में। तो ये नाकामी तो सरकार की है, आयोग की है कि वो अपने यहाँ पर अपने ज़िले के आसपास परीक्षा नहीं करवा पाते सच्चापूर्ण। तो कम से कम परीक्षार्थियों को किराए में छूट देना चाहिए। एक राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि बेरोजगार और गरीब लोगों को सुविधा प्रदान करें। तो उसके लिए लिखा है कि आपको क्या करना होगा, बस में सफ़र के समय टिकट लेते समय आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। कंडक्टर आपके एडमिट कार्ड के आधार पर रियायती टिकट जारी करेगा और रिकॉर्ड के लिए डिटेल्स दर्ज करेगा। किराए में यह छूट सुविधा परीक्षा केंद्र पर जाने और परीक्षा के बाद वापस गृह जनपद लौटने दोनों ही यात्राओं के लिए मान्य होगी। चलिए ठीक है, जो मिल जाए वही ठीक है, इनसे बहुत ज़्यादा की उम्मीद तो हम नहीं कर सकते। ये किराए में तभी छूट देते हैं जब परीक्षा लीक होती है और दोबारा पेपर करवाना रहता है। उसके बाद में जो जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा होनी है आप लोगों की 14 तारीख को, उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। उसको लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी से नोटिस जारी कर दी है और लिखा है कि 67 जिलों में ये परीक्षा होगी सुबह 9:30 से लेकर के 11:30 बजे तक। किन किन जिलों में होगी, उन जिलों के नाम लिखे हुए हैं। प्रवक्ता की परीक्षा जिसको स्थगित करने के विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि 13 तारीख को LT बायो का परीक्षा है, 14 को ये है, दोनों में से एक को आगे पीछे कर दी जाए, लेकिन नहीं हुआ। इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो गए हैं। अभ्यर्थी अपने OTR नंबर के द्वारा प्रवेश पत्र अनुदेश डाउनलोड करके प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि समय पर 2 फोटो एवं ID प्रूफ की मूल छाया प्रति अनिवार्य रूप से लेकर के उपस्थित होना सुनिश्चित करें। कक्ष में अंतरीक्षक को ID प्रूफ की एक छाया प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1.5 घंटा पूर्व में प्रवेश दिया जाएगा। तो पहले आप चले जाइए, परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा और नकल वाला कानून लागू है, ये जानकारी भी दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।